हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस अजीब सी ताकत का पीछा करते हुए वहाँ तक आखिरकार पहुँच जाते हैं। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, हे काकारोट, ये ताकत यहीं से आ रही है। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा सामने देखो, आखिर ये कौन है। वेजिटा भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम भी एक सैयन हो। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमें रायकॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 7 में आ चुका था और उसे अचानक से ब्रोली की एनर्जी महसूस हो जाती है और वो कहता है, वाह क्या बात है, लगता है यहाँ पर कोई है जो कि काफी ताकतवर है। लेकिन रुको जरा, ये एक नहीं, ये तो 3 है। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार है। तुम लोग जो भी हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि रायकॉन और गोकू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। रायकॉन गोकू से कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो, मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इस पे गोकू कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम ब्रोली को लेकर नहीं जा सकते। इस पे रायकॉन कहता है, ठीक है, तो मैं पहले तुम दोनों को ही मार देता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रायकॉन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। रायकॉन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि ये सैयन आखिर उसके अटैक को कैसे रोक पा रहा है। रायकॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे कई सारे अटैक एक बार में ही करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इस पे वेजिटा कहता है, काकारोट की ताकत इस सैयन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। ये काकारोट के सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि सारे ड्रैगन बॉल को लेकर जा रहा था। अकुमो रास्ते में मन ही मन कहता है, मेरे पास सारे ड्रैगन बॉल हैं, लेकिन मुझे अपने 2 सबसे पावरफुल वॉरियर को जिंदा करने के लिए उस किंग ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है। मुझे उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अकुमो इसके बाद सभी एंजल के पास पहुंच जाता है और उन सभी से कहता है, मैंने सभी ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन मैं इन सभी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैगन को बुलाने के लिए ग्रैंड प्रीस की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया, तो मैं ड्रैगन को नहीं बुला सकता। इस पे विश कहता है, तो आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। इस पे अकुमो कहता है, मुझे जालिमा ने मरनो के बारे में बताया है और मैं ये जान चुका हूँ, मरनो ड्रैगन को समन कर सकता है। तो तुम लोग में से कौन है वो जो कि मुझे मरनो के बारे में बताएगा कि वो आखिर कहाँ और किस डायमेंशन में है। इस पे विश कहता है, देखो हम सभी मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो एक ऐसा एंजल है जिसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है। वो एक इवल एंजल है, इसीलिए हम सभी उससे दूर हैं और फादर ने उसे बहुत पहले ही हम सबसे अलग कर दिया था, इसलिए हम सभी में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे अकुमो कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम सभी को एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। इस पे एक एंजल कहता है, विश बिल्कुल सही कह रहा है, हम सभी में से कोई भी मरनो के बारे में नहीं जानता। हम देखते हैं कि अकुमो उस एंजल पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। उनमें से एक एंजल ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे अकुमो कहता है, ठीक है, तो अगली बारी तुम्हारी होगी, मुझे सच बताओ। इस पे विश कहता है, नहीं रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, जो भी मैं मरनो के बारे में जानता हूँ। इस पे फिर अकुमो कहता है, मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा। इस पे विश कहता है, मरनो तुम्हें यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन में मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो आखिर किस डायमेंशन में है, लेकिन वो यूनिवर्स 7 में ही है, मैं बस उसके बारे में इतना ही जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पे फिर अकुमो कहता है, ठीक है, मैं यूनिवर्स 7 में जा रहा हूँ और तुम जहाँ भी हो मरनो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और ये कहने के बाद अकुमो यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाता है और उधर हम देखते हैं कि गोकू और रायकॉन के बीच में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। रायकॉन गोकू पे कई सारे अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। रायकॉन बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मैं तो इसे एक चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इस पे गोकू कहता है, अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली तो लगता है अब मेरी बारी है। और ये कहने के बाद गोकू उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि रायकॉन रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतना ताकतवर, ये तो असंभव है, इसकी ताकत इतनी ज्यादा है, मुझे विश्वास नहीं होता। इस पे फिर गोकू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे रायकॉन कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। राइकॉन इसके बाद अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अचानक से बढ़ा लेता है और गोकू पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। राइकॉन को लगता है कि गोकू अब नहीं रहा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है तो ये था तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक। इस पे राइकॉन कहता है लेकिन तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं, कैसे, आखिर कैसे। इस पे गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम मरोगे। हम देखते हैं कि गोकू इसके बाद फिर से उस पे अपना कामेहामेहा से अटैक करता है। राइकॉन खड़ा होकर उसे देखता रहता है और सोचता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता, क्या यही मेरा अंत है, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता। राइकॉन गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के हमले को कोई बीच में आकर रोक देता है और वो और कोई नहीं बल्कि अकुमो होता है। वेजिटा उसे देखकर काफी डर जाता है और कहता है क्या ये आखिर यहाँ पर कैसे, ये आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। गोकू भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है ये आखिर यहाँ पर कैसे। इसके बाद अकुमो राइकॉन से कहता है राइकॉन क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता है तुम जिससे लड़ रहे हो वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है, वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पर राइकॉन कहता है मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड अकुमो, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। इस पे फिर अकुमो कहता है अगर मैं यहाँ समय पर नहीं आता तो तुम मारे जाते, मुझे तुम सभी की जरूरत है, इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करना। इस पे फिर राइकॉन कहता है ठीक है लॉर्ड अकुमो, मैं आपकी बात समझ गया। इसके बाद फिर अकुमो गोकू की तरफ देखता है और कहता है तो आखिर तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें काफी वक्त से ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। इस पे गोकू कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। फिर अकुमो कहता है मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। जैसे ही अकुमो ये बात कहता है गोकू अकुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गोकू पे एक जोरदार किक करता है, जिसकी वजह से गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद अकुमो की नजर ब्रोली पर पड़ती है और वो कहता है क्या ये तो एक लेजेंडरी साइयन है, यानी कि इस टाइमलाइन में लेजेंडरी साइयन का जन्म हो चुका है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मेरे पास 13 लेजेंडरी साइयन हो जाएंगे। ब्रोली अकुमो को देखकर काफी चौंक जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो पहले ही ब्रोली पर अटैक कर देता है। ब्रोली अकुमो के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोली उसके सामने टिक नहीं पाता और वो अकुमो के हमले से बेहोश हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है राइकॉन इस साइयन को अपने साथ लेकर चलो, तब तक मैं किंग ऑफ एवरीथिंग की सारी शक्ति को सोख लेता हूँ। इस पे फिर वेजिटा कहता है नहीं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अकुमो को कोई भी नहीं रोक सकता, वो अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद अकुमो गोकू की पावर को सोखना शुरू कर देता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं आखिर क्या करूं, मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। गोकू बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहता है। अकुमो कहता है अगर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग ना होते तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता और तुम्हें बख्श देता, लेकिन तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो और तुम में काफी ताकत है और तुम में ज़ेनो की भी खूबी है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। गोकू चिल्लाता रहता है और अकुमो उसकी ताकत को लगातार सोखता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गोकू बेहोश हो जाता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या कैकारोट वाकई में मर जाएगा? नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मैं आखिर प्रिंस ऑफ साइयन हूँ, मैं कैकारोट को मरने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मैं उसे अपने सामने मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वेजिटा अपनी फुल पावर लगा देता है और वो अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और इसके बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और अकुमो से कहता है तुम अभी के अभी कैकारोट को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अकुमो वेजिटा को देखकर कहता है तुमने वाकई में अपनी ताकत बढ़ा ली है, मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूँ, तुम मेरे कुछ काम आ सकते हो, मेरे साथ मिल जाओ। वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और अकुमो से कहता है मैं तुम जैसे शैतान का साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और ये कहने के बाद वेजिटा अकुमो पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वेजिटा से कहता है मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था अपने साथ आने का, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और ये कहने के बाद अकुमो वेजिटा पर अपना हमला कर देता है।
वेजिटा अकुमो के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और बेहोश हो जाता है। इस पे अकुमो कहता है, तुम अब मेरे किसी भी काम के नहीं हो। मैं इसकी सारी शक्ति सोखने के बाद तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। अकुमो गोकू की शक्ति को सोखता रहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकुमो पे कोई हमला करता है, जिसकी वजह से अकुमो थोड़ा पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो गोकू की शक्ति को सोखना बंद कर देता है और गोकू पूरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे काम के बीच में दखल दिया है? आखिर कौन है वो? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनो गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और जेनो गोकू कहता है, मैं पहले ही समझ चुका था जिस टाइम गोकू अपने यूनिवर्स में लौट रहा था कि इस यूनिवर्स में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैंने इसके बारे में गोकू से भी कहा था। इस पे अकुमो कहता है, तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल इसकी तरह दिखते हो, लेकिन तुम जो भी हो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे जेनो गोकू भी कहता है, ये मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस पे अकुमो कहता है, तो तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर देता हूँ। इस पे जेनो गोकू कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आ जाओ, देखते हैं किसका भ्रम टूटता है, तुम्हारा या मेरा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखो गाइस, वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो की स्टोरी स्क्रिप्टिंग करने में मुझे काफी वक्त लगता है। मुझे हर एक एपिसोड की कहानी लिखने में काफी मेहनत लगती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो अनऑफिशियल गोकू चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने जेनो गोकू खड़ा होता है और वो उससे कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इस पे फिर अकुमो कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम मेरे बारे में शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर जेनो गोकू भी कहता है, जानते तो तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर अकुमो कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे रास्ते में हो इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे जेनो गोकू कहता है, कोशिश करके देख लो अगर तुम कर पाए तो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। इस पे जेनो वेजिटा कहता है, लगता है तुम शायद भूल गए हो कि हम पैरेलल डायमेंशन से हैं, जहाँ के लोग यहाँ के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अकुमो जेनो गोकू से लड़ रहा है तो वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, तो अकुमो जेनो गोकू को नहीं हरा सकता। इस पे फिर वेजिटा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग कोई भी बेवकूफी मत करना। वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम लोग उसकी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो अपनी ताकत को छुपा रहा है। इस पे जेनो वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ कि इसकी ताकत कितनी हो सकती है। वो अपनी ताकत को कितना भी क्यों न छुपा ले, लेकिन वो काकारोट का सामना नहीं कर पाएगा। अकुमो ये देखकर हैरान होता है कि ये सायन उसके हमलों को कैसे रोक पा रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोकू अकुमो से कहता है, क्या बात है, तुम्हारा हमला तो बिल्कुल बेअसर हो गया। इस पे अकुमो कहता है, नहीं तुम गलत हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोई तो है जो कि मुझसे लड़ने लायक है। इस पे जेनो गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो और जेनो गोकू के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रायगोन वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं? मेरी ताकत तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा किसी भी हाल में। हम देखते हैं कि अकुमो गोकू पे लगातार अपने अटैक को किए जा रहा था, लेकिन जेनो गोकू अकुमो के सारे अटैक को रोके जा रहा था। अकुमो इसके बाद जेनो गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है। गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पे एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन अकुमो को उससे कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, मुझे इन छोटे मोटे हमलों से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि ऐसे हमलों से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, लड़ाई तो अभी अभी शुरू हुई है। इसके बाद अकुमो जेनो गोकू से कहता है, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस ताकत को नहीं झेल पाओगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू पे फिर से लगातार अपने हमले को करने लगता है, लेकिन जेनो गोकू उसके सारे हमले को बहुत ही आसानी से रोके जा रहा था। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि जेनो गोकू आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है।
इस पे वेजिटा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पैरेलल डायमेंशन का कैकारोट इतना ताकतवर है कि वो फादर ऑफ साइंस को टक्कर दे पा रहा है। अकुमो तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। ये तो वाकई में कमाल का है। इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, वाह वेजिटा, तुम ये देख रहे हो पैरेलल डायमेंशन में मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट चुप हो जाओ, वो तुम नहीं हो, तुम यहाँ पर हो समझे, और तुम अकुमो के सामने नहीं टिक पाए। वो तुम्हारे जैसा दिखने वाला पैरेलल डायमेंशन का कैकारोट है, समझे। इस पे गोकू कहता है, हाँ हाँ वेजिटा, मैं समझ गया। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा ये पैरेलल डायमेंशन का गोकू तो काफी ताकतवर है। क्या ये मुझे ट्रेनिंग दे सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे अब इससे भी ज्यादा ताकतवर बनना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो गोकू और अकुमो में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है और हम देखते हैं कि अकुमो अब काफी कमजोर पड़ रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी पूरी शक्ति देखना चाहता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगाओ। इस पे जेनो गोकू कहता है, तुम मेरी आधी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं। इस पे अकुमो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि तुम्हें भी ये पता है कि तुम इस फॉर्म में मुझे नहीं हरा सकते। तो अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। जेनो गोकू ये बात सुनने के बाद उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है। अकुमो उसे रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, शायद ये तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से काफी था। तभी हम देखते हैं कि अकुमो सामने आकर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम अपनी पूरी पावर लगाओ, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। इस पे जेनो गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत में लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म में बदल जाता है और अकुमो से कहता है, तो क्या तुम अब तैयार हो? ये है मेरी पूरी ताकत और इसका सामना तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इस पे फिर अकुमो कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं है। मैंने कहा ना, मुझसे अपनी फुल पावर में फाइट करो। जेनो गोकू ये बात सुनने के बाद अकुमो पे गुस्सा हो जाता है और अकुमो पे अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो अब उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और फिर उससे कहता है, इसे तुम अपनी पूरी ताकत कहते हो? लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद जेनो गोकू उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से अकुमो को कुछ भी नहीं होता और वो जेनो गोकू के सामने आता है और उससे कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वरना तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इस पे फिर वेजिटा कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो कैकारोट के सारे हमले को रोक रहा है, लेकिन कैसे? इसके बाद जेनो गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। जेनो गोकू के पावर बढ़ाने की वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं और वो जगह हिलने लगती है। वेजिटा बस खड़े होकर वहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है? वाकई में इसकी ताकत तो काफी लाजवाब है। हम देखते हैं कि गोकू अपने गोल्डन फॉर्म से भी ऊपर एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद अकुमो कहता है, तो ये है तुम्हारी पूरी ताकत? वाकई में तुम लाजवाब हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतनी ताकत होगी। वाकई में तुम कमाल के हो। इस पे गोकू कहता है, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे अकुमो कहता है, माना कि तुमने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपनी इस ताकत से हरा दोगे। मैंने जो कहा है मैं वो जरूर करूंगा। मैं अपने सभी वॉरियर्स को जिंदा करूंगा और मल्टीवर्स पे सिर्फ और सिर्फ हम साइंस का राज होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिल सकते हो, क्योंकि मैं अब किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता। इस पे गोकू कहता है, तुमने पहले ही बहुत लोगों को मारा है, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इस पे अकुमो कहता है, तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैंने जो सोचा है मैं वो जरूर करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जेनो गोकू अकुमो की ये बात सुनकर उस पे अपना एक जोरदार पंच करता है। अकुमो जेनो गोकू के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू कहता है, वाह क्या बात है। हे वेजिटा, क्या तुमने वो देखा? अकुमो तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। इस पे वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? कोई ऐसा भी है जो कि इतना ताकतवर है जो कि अकुमो को भी हरा सके? मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर फादर ऑफ साइंस को भी कोई हरा सकता है? इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, अकुमो शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। राइकोन ये देखकर कहता है, ये सब आखिर क्या हो रहा है? लॉर्ड अकुमो आखिर कैसे इन लोगों से हार सकते हैं? ये लोग लॉर्ड अकुमो से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ये
नामुमकिन है। हम देखते हैं कि अकुमो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा ये हमला उतना भी दमदार नहीं था। क्या यही तुम्हारी ताकत है? तुम तो मुझे निराश कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो गोकू काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो से कहता है, तुम मुझे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। ये कहने के बाद जेनो गोकू उस पे कंटिन्यू कई सारे अटैक को करने लगता है। अकुमो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है, अपना पूरा जोर लगाओ, जितनी तुम में ताकत है। जेनो गोकू उस पे कंटिन्यू अपना हमला करता जा रहा था। अकुमो उसके हमले को रोक नहीं पाता और लगातार उससे पिटते जा रहा था। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि अकुमो उसके हमले को आखिर रोक क्यों नहीं पा रहा। क्या वाकई में जेनो गोकू की ताकत अकुमो से कहीं ज्यादा है? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोकू अकुमो पर अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। राइकॉन ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या? नहीं, ये तो काफी पावरफुल अटैक था। क्या वाकई में ये लोग लॉर्ड अकुमो से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं? हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा भी कहते हैं, क्या ये सच में ऐसा हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सिवाय धूल के। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस पे गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ये देख रहे हो? वहाँ पर कोई भी नहीं है। वेजिटा ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अकुमो मारा गया? क्या वाकई में इसने अकुमो को मार दिया? क्या अकुमो इसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाया? राइकॉन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड अकुमो इतनी जल्दी मर सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी शक्ति महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब हम सच में हार गए हैं। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू इसके बाद कहता है, हे वेजिटा, तुम सच कह रहे हो। इसने वाकई में अकुमो को मार दिया है। मैं भी उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पा रहा। वो सच में अब मर गया है। इसके बाद जेनो वेजिटा जेनो गोकू से कहता है, हे कैकारोट, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जेनो गोकू अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जेनो वेजिटा से कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जेनो गोकू और वेजिटा कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम लोग का काम भी अब खत्म हो चुका है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और उस बेवकूफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सारे ड्रैगन बॉल लेकर सभी को रिवाइव कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर राइकॉन की तरफ देखता है और राइकॉन गोकू की तरफ ये देख के सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद गोकू जेनो गोकू से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, तो ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे गोकू? तो अब हम चलते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? अभी तो मैंने ठीक से लड़ाई शुरू भी नहीं की। हम देखते हैं कि अकुमो अपने एक न्यू फॉर्म में उन सभी के सामने खड़ा होता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। राइकॉन अकुमो को देखकर कहता है, मैं जानता था आप इतनी जल्दी नहीं मर सकती अकुमो। इस पे फिर जेनो गोकू कहता है, तुम आखिर कैसे बच गए? मेरे इतने ताकत और हमला करने के बावजूद तुम आखिर उससे कैसे बच गए? इस पे अकुमो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझे और मेरी ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा वो हमला भले ही ताकतवर था, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। इस पे जेनो गोकू कहता है, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझे आखिर महसूस क्यों नहीं हो रही? इस पे अकुमो कहता है, मेरी इस ताकत को महसूस करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसके बाद फिर जेनो गोकू कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये मेरे उस पावरफुल अटैक से बच कैसे गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू से कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे काफी पसंद आई है और मुझे वो अब चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू की ताकत को सोखना शुरू कर देता है। जेनो गोकू अब काफी कमजोर पड़ने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा था इसे हराना इतना आसान नहीं है। इस पूरे मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे हरा पाए। जेनो गोकू लगातार अपनी शक्ति को खोता रहता है और वो काफी कमजोर होता जा रहा था। जेनो वेजिटा ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और अकुमो उससे कहता है, मैं तुम सभी की शक्तियों को सोख लूंगा। गोकू ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है, इसकी ताकत मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। आखिर हम करें तो क्या करें? मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि जेनो गोकू अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे फिर अकुमो उससे कहता है, इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है और अब तुम सब के सब मेरे हाथों ही मरोगे।
हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू की सारी शक्ति को सोख रहा होता है, लेकिन बाकी सभी लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद अकुमो उन सभी से कहता है, तुम सब लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने तुम सबसे कहा था मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुम सबको फादर ऑफ सैयन के फैसले पे एतराज है। इस पे गोकू अकुमो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सही कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने कितने बेगुनाहों को मारा है जिनका कोई भी दोष नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम फादर ऑफ सैयन कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही बेरहम हो। इस पे अकुमो गोकू से कहता है, तुम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और न ही मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। तुम बस इतना जान लो कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो तुम सब लोग मरोगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें आखिर ये सब करके क्या हासिल होगा? आखिर तुम ब्रह्मांड पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि सभी जगह पर सिर्फ सैयन का राज हो और उनकी हुकूमत चले, तो बाकी सभी मॉर्टल्स का क्या होगा? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे अकुमो कहता है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ, समझे? इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता उसकी ताकत अभी और भी ज्यादा है, इतनी कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी बेवकूफी मत करना, वरना समय से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, समझे काकारोट? जेनो गोकू बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस पे हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा उठता है और अकुमो से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ अकुमो, काकारोट को जाने दो। अकुमो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये कहने के बाद वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करने लगता है और वो अकुमो पे अपने सारे अटैक को करने लगता है। वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं। वेजिटा उस पे कंटिन्यू अपने कई सारे अटैक को करता रहता है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस तबाही से बाहर आता है और कहता है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन जेनो वेजिटा उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देख के वेजिटा कहता है, ये तो वाकई में कमाल है, इसमें भी काफी ताकत है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा अकुमो पे अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है और वो अटैक सीधा अकुमो को लगता है। इसके बाद अकुमो फिर काफी गुस्सा हो जाता है और वो जेनो गोकू को छोड़कर जेनो वेजिटा पे अपने अटैक को करने लगता है। अकुमो जेनो वेजिटा पर अपना एक जोरदार हमला करता है। जेनो वेजिटा उसे झेल नहीं पाता और काफी बुरी तरीके से चोट खाकर नीचे गिर जाता है और फिर अकुमो उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम किंग वेजिटा के बेटे हो, लेकिन तुम में किंग बनने लायक एक भी खूबी नहीं है। ना ही तुम और ना ही तुम्हारा बाप, तुम दोनों मिलकर भी किसी भी सैयन को बचा ना सके। तुम दोनों ही किंग कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटा के पास से उठकर जेनो गोकू के पास जाने लगता है, लेकिन फिर तुरंत जेनो वेजिटा अकुमो से कहता है, शायद तुम सच कह रहे हो अकुमो, मैं किसी को भी बचा ना सका। मेरे सभी सैयन्स मारे गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, मेरे रहते तुम काकारोट को नहीं मार सकते। और तुम गलत थे, मैं हमेशा से प्रिंस था और रहूंगा। तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं काकारोट से ताकत के मामले में आगे निकलना चाहता हूँ। तुम मेरे रहते मेरे मकसद को नहीं छीन सकते, कभी नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं छीनने दूंगा, कभी नहीं। वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। गोकू इस पे कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ये देख रहे हो? इन दोनों ने अपनी ताकत की सीमाओं को तोड़ना सीख लिया है। लगता है इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है। हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा काकारोट। हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो पे अपना फुल पावर लगाकर अपने फाइनल फ्लैश अटैक को करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस धमाके की वजह से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद अकुमो वेजिटा से कहता है, तुमने अपनी ताकत को इस पायदान पे पहुंचा लिया है। मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। वाकई में तुम एक लाजवाब सैयन हो। राइकोन बस वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, ये सभी लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं, आखिर कैसे? अगर मैं इन सभी में से किसी से भी लड़ने के लिए जाता तो शायद अब तक मैं मारा जाता। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मेरी ताकत तो इन सभी के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा से कहता है, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है
और वो मुझे चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो ज़ेनो वेजिटा की ताकत को सोखना शुरू कर देता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी तक इसे कुछ भी नहीं हुआ। हम सब मिलकर भी इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस पे वेजिटा कहता है, मैं जानता था कैकैरॉट, हम सबकी सारी कोशिश बेकार है, हम उससे नहीं लड़ सकते। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वेजिटा? क्या हम इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दें? इस पे वेजिटा कहता है, तुम आखिर क्या कर सकते हो कैकैरॉट? तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसका सामना कर पाओ। इस पे गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है वेजिटा, मैं बस इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद गोकू अपने अंदर के फर्स्ट सुपर सैयन गॉड की पावर को बुलाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए इसे हराने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के अंदर पहले सुपर सैयन गॉड की पावर आने लगती है और उसके अंदर व्हाइट ओजारू की ताकत आ जाती है। गोकू के अंदर अब काफी ताकत आ चुकी थी और वो अकुमो की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। अकुमो गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी गोकू अकुमो पे अटैक कर देता है। अकुमो गोकू के अटैक से काफी दूर जाके गिरता है और फिर इसके बाद अकुमो गोकू से कहता है, तो तुमने पहले सुपर सैयन गॉड की पावर को मास्टर कर लिया, ये वाकई में बहुत बढ़िया है। अकुमो के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपना अटैक अकुमो पे करता है। इस बार अकुमो गोकू के अटैक को डॉच कर लेता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अकुमो पे अपना हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा ये देख के कहता है, पता नहीं कैकैरॉट आखिर क्या चाहता है, क्या ये वाकई में अकुमो का मुकाबला करने लायक है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि हम में से उससे कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन कैकैरॉट तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम फादर ऑफ सायन को नहीं हरा पाओगे। हम देखते हैं कि गोकू अकुमो पे अपने पावरफुल कामेहामेहा से अटैक करता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकैरॉट, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसे नहीं हरा सकते। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम अगर यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी सांस ही बंद कर देता हूँ। ये कहने के बाद अकुमो एक जोरदार किक गोकू पे करता है, जिससे कि गोकू को काफी गहरी चोट आती है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। और इसके बाद अकुमो उस पे अपना अटैक कर देता है। गोकू दर्द के मारे चीख रहा होता है। वेजिटा ये देख के काफी डर जाता है और कहता है, नहीं कैकैरॉट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जिरियन आ जाता है और वो अकुमो के अटैक को कैंसिल कर देता है। गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है, जिरियन तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? इसके बाद जिरियन गोकू से कहता है, मेरी बात सुनो गोकू, मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, जल्दी करो गोकू। इस पे गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो जिरियन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे जिरियन कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो गोकू? मैंने तुमसे कहा ना जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस पे गोकू कहता है, ठीक है जिरियन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम सभी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद अकुमो उनकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन जिरियन काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद अकुमो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हमले को रोका। ये कहने के बाद अकुमो जिरियन पे अटैक कर देता है, लेकिन जिरियन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिरियन काफी जख्मी हो जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जिरियन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं समझ गया तुम कौन हो, तुम यूनिवर्स 11 से हो ना। तुम्हारे लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और कम अकल हैं, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे लोग बहुत ही बेवकूफ और कम अकल हैं। जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उन्हें मार दिया और मैं बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये कहने के बाद अकुमो जिरियन पे अपना पंच करता है, जिसकी वजह से जिरियन काफी दूर जाके गिरता है और उसे काफी चोटें आती है। इसके बाद जिरियन उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जिरियन उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन अकुमो उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेता है और उससे कहता है, इन सभी छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद अकुमो जिरियन से कहता है, और अब तुम भी बहुत जल्द अपने साथियों के पास पहुंच जाओगे। लेकिन तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है, इतनी भी क्या जल्दी है अकुमो, अभी तो लड़ाई बाकी है।
हम देखते हैं कि अकुमो पीछे मुड़कर देखता है और अकुमो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने गोजिटा खड़ा होता है और वो अकुमो से कहता है, तैयार हो जाओ अकुमो, क्योंकि तुमने अब तक जो भी कुछ किया है मैं उन सब की सजा तुम्हें देने वाला हूँ। इसके बाद अकुमो फिर कहता है, ये तो कुछ नया है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों आपस में मिल गए हो और तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये लड़ाई अब और भी मजेदार हो जाएगी। इसके बाद गोजिटा कहता है, तो ठीक है अकुमो, चलो इस मजेदार लड़ाई को शुरू करें। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने गोजिटा खड़ा होता है और फिर इसके बाद गोजिटा अकुमो से कहता है, तुमने अब तक जो कुछ भी किया है मैं उन सब की सजा तुम्हें दूंगा। अकुमो उसकी ये बात सुनने के बाद कहता है, तुम अभी भी बेवकूफी कर रहे हो, तुम नादान साइंस कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन मुझे ये देख के काफी खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने काफी नई चीजें सीख ली है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारे सामने फिर से अपना प्रस्ताव रखता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ, क्योंकि मैं सभी साइंस को अपने साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए कि तुम सभी मेरे ही अंश हो। इसके बाद गोजिटा कहता है, भले ही हम तुम्हारे अंश हैं, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तुमने सिर्फ सयन के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा और तुम सभी जगह सिर्फ सयन को देखना चाहते हो, चाहे उसके बदले तुम्हें सभी मॉर्टल्स को मारना ही क्यों ना पड़े। इसलिए हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे और मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा। इस पे फिर अकुमो कहता है, तो ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता और ना ही मैं किसी को आने दूंगा, और अगर मुझे उसके लिए कुछ साइंस को मारना पड़े तो मैं वो भी जरूर करूंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही अकुमो ये बात कहता है गोजिटा अपनी पावर को अप कर लेता है और वो अकुमो पे अटैक कर देता है। अकुमो उसके हमले से थोड़ी दूर जाके गिरता है। राइकॉन ये देख के कहता है, आखिर ये क्या है, ये लोग कुछ भी करके अपनी पावर को हर बार बढ़ाने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग अपनी ताकत को हर बार कैसे इंक्रीज कर लेते हैं। लगता है मुझे अब बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, अब तुम मेरा सामना करो। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को अप करता है और सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोजिटा ये देख के कहता है, क्या तुम बस सुपर सेयन में ही बदल सकते हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहते ही हम देखते हैं कि अकुमो गोजिटा पे अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गोजिटा काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, ये तो सुपर सेयन में भी काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सुपर सेयन में भी इतना ताकतवर हो सकता है जो कि मेरा सामना कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा भी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अकुमो उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन गोजिटा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, चलो भी, मैंने तो अभी अभी लड़ाई शुरू की है, थोड़ा और जोर लगाओ, इन सभी हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। अकुमो गुस्से में गोजिटा से कहता है, ओह, तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, तो ठीक है, ये खेल को मैं और भी मजेदार बना देता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें पैरेलल डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा फिर ब्लैक से कहता है, हे मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें लगता है हमने अकुमो को आजाद करके सही किया है? इस पे फिर ब्लैक कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हमने जो कुछ भी किया है सब कुछ सही किया है। तुम नहीं जानते इन सब के पीछे क्या सच्चाई है। अकुमो का आजाद होना बहुत ही जरूरी था। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा कि हम सभी चाहते थे। इसके बाद मीरा कहता है, लेकिन वो आखिर यूनिवर्स पर कब्जा क्यों करना चाहता है? इस पे फिर ब्लैक कहता है, वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस पर फिर मीरा कहता है, तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए? इस पे ब्लैक कहता है, नहीं, अभी रुक जाओ, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद फिर हम वहाँ पर जाएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है, जो कि गोजिटा के सामने था और वो गोजिटा पे अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे कि गोजिटा उस अटैक को देख नहीं पाता और वो अटैक फिर गोजिटा को काफी जोर का लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इस पे फिर हम देखते हैं कि अकुमो उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मेरे हमले का सामना नहीं कर पाए? इस पे गोजिटा कहता है, नहीं, ये आखिर क्या हो रहा है, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो गोजिटा पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि गोजिटा का फॉर्म खत्म हो जाता है और गोकू और वेजिटा फिर से अलग हो जाते हैं और वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, ये क्या हुआ वेजिटा? हमने तो लड़ाई अभी अभी शुरू की थी, लेकिन इसने तो लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब हम क्या करें? इस पे वेजिटा कहता है, मैं जानता था कैकैरॉट, भले ही हम अपनी पावर को कितना भी अपग्रेड क्यों न कर लें, लेकिन हम उसे नहीं हरा सकते। इस पे गोकू कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, यहाँ तक कि मैंने अपने हर तरीके आजमा लिए, लेकिन हर बार हमारा हर तरीका फेल हो जा रहा है। आखिर हम इसे कैसे हरा सकते हैं? इसे हराना तो नामुमकिन है। वेजिटा इस पे कहता है, कैकैरॉट, हमें यामोशी तक पहुंचना होगा और वो भी जल्द से जल्द।
इस पे गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, हम यहाँ से जिंदा बच पाए तब तो हम उस तक पहुँच पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो धीरे धीरे गोकू और वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम लोगों को मैंने आखिरी मौका दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला। अब तुम लोग मरोगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि जिरेन अचानक से अकुमो के रास्ते में आ जाता है और वो अकुमो पे कई सारे अटैक को करने लगता है। जिरेन काफी गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है, तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला था। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन मुझे वो सब कुछ दोबारा मिला। लेकिन तुमने मुझसे फिर से वो सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिरेन अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें हर हाल में खत्म करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी ताकत की आखिरी बूंदी क्यों न इस्तेमाल करनी पड़े। जिरेन उस पे अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन ये करने के बाद काफी थक जाता है और कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पे फिर हम देखते हैं कि हमें फिर से एक आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा देता हूँ। जिरेन ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर ये है क्या? मेरे किसी भी हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा? ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जिरेन पे अपना एक खतरनाक की ब्लास्ट से अटैक करता है। जिरेन बस अकुमो के अटैक को देख रहा था और वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और बस उसके अटैक को देखता रहता है। तभी गोकू चिल्लाता है, जिरेन वहाँ से हट जाओ। लेकिन जिरेन गोकू की बात सुन पाता इससे पहले अकुमो का हमला जिरेन को लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ जिरेन मारा जाता है। गोकू ये देख के काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम एक शैतान हो। क्या तुम्हें किसी के लिए भी कोई दर्द नहीं होता? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जिरेन के सभी दोस्तों को मार डाला और आखिर में उससे भी मार डाला, जबकि वो सब मासूम और बेकसूर थे। इस पे अकुमो कहता है, कमजोर लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहने के बाद फिर अकुमो गोकू और वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अब मैं तुम्हारी सारी ताकत को सोख लूंगा और तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो गोकू की ताकत को सोखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके सामने जेनो गोजिटा आ जाता है और अकुमो उसे देखकर कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। इस पे फिर जेनो गोजिटा कहता है, तुम बहुत कुछ कर चुके हो अकुमो, लेकिन अब तुम किसी को भी नहीं मारोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा अकुमो पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि अकुमो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा गोकू और वेजिटा से कहता है, मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस पे गोकू कहता है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस पे जेनो गोजिटा कहता है, अभी मेरे पास ये बात समझाने का वक्त नहीं है। वो आ रहा है। मैं जानता हूँ मेरे इस हमले से उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया। ये खेल अब मुझे बोर कर रहा है। तुम लोग मेरा काफी समय बर्बाद कर रहे हो। ये कहने के बाद अकुमो जेनो गोजिटा पे अटैक कर देता है। जेनो गोजिटा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो उन सभी से कहता है, चलो अब बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब मैं इस लड़ाई को खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उन सभी पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। गोकू और वेजिटा अकुमो के इस अटैक को देखकर काफी डर जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, क्या तुम इसकी ताकत को महसूस कर पा रहे हो? हम इसे नहीं रोक सकते, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गोकू भी ये देख के कहता है, बस करो वेजिटा, ये सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। हम इतने मजबूर नहीं हो सकते। हमने हर लड़ाई जीती है और मैं आखिरी सांस तक पूरी कोशिश करूंगा। इस पे वेजिटा कहता है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कैकैरॉट, हम इसे नहीं रोक सकते। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा कहता है, लगता है वो वक्त आ गया है, मुझे अब इसका इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा गोकू और वेजिटा के पास पहुंच जाता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों तैयार हो? जेनो गोजिटा की ये बात सुन के गोकू और वेजिटा काफी चौंक जाते हैं। इस पे गोकू से कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तैयारी? लेकिन किस बात की? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर फिर जेनो गोजिटा उन दोनों से कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे इसे रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करना ही होगा।
और मैं तुम दोनों को आखिरी बार गुड बाय कहने आया हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि जेनो गोजिटा एक डायमेंशन पोर्टल को खोलता है और गोकू और वेजिटा को उसके अंदर धक्का दे देता है और वो अकुमो के अटैक को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। गोकू और वेजिटा उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उससे कहते हैं, नहीं रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद जेनो गोजिटा गोकू और वेजिटा से कहता है, तुम्हें यामोशी तक पहुंचना होगा, वो भी हर हाल में, क्योंकि इसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों ये कर लोगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसके बाद गोजिटा कहता है, मुझे माफ करना गोकू, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। और मैं तुमसे एक और बात बताना चाहता हूँ, जेनो-सामा अभी भी जिंदा है। मैं उनकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने खुद को सील करके रखा है क्योंकि वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें यामोशी और जेनो-सामा के सील को ढूंढना होगा। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो गोकू, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये जरूर कर लोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से जेनो गोजिटा मारा जाता है और गोकू और वेजिटा का वो पोर्टल बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और जेनो गोजिटा मारा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रोली को अपने साथ लेकर चलो। ये लेजेंडरी साइयन है, अब ये मेरे लिए काम करेगा। इसके बाद राइकॉन कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात मानेगा। इस पे अकुमो गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, इसे ले चलो और ये हमारी बात मानेगा और ये मेरा हुक्म है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि फिर से एक अलग डायमेंशन में होते हैं। गोकू को होश आता है और वेजिटा भी होश में आ जाता है। गोकू काफी गुस्से में होता है और कहता है, आखिर कब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे वेजिटा? मैं इन सभी से थक चुका हूँ। मैं एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने जेनो गोजिटा मारा गया, मेरी आंखों के सामने जिरियन भी मारा गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं किसी को भी नहीं बचा सका। इस पे वेजिटा कहता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते काकारोट। अगर हमें इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो हमें यामोशी और जेनो-सामा के डायमेंशन गैप के सील को ढूंढना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन काकारोट, जेनो-सामा तो मारे गए थे, लेकिन जेनो गोजिटा ने कहा कि वो जिंदा हैं और उन्होंने खुद को सील करके रखा है। लेकिन क्यों? अगर वो चाहे तो वो ये सब रोक सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सील करके क्यों रखा है? इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, जेनो-सामा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल किया तो इस मल्टीवर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। उनकी ज्यादा ताकत से पूरी मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो ये नहीं करना चाहते। इसके बाद वेजिटा कहता है, तो फिर हम अभी और क्या करें? हमें कुछ भी करके उन दोनों को ढूंढना होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम अभी किसी से भी लड़ने के लायक नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें ब्लैक का सीन दिखाया जाता है जो कि मीरा के साथ होता है। वो मीरा से कहता है, लगता है अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। इस पे फिर मीरा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन तुम ये बात कैसे कह सकते हो? इस पे फिर ब्लैक कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अकुमो ने अभी तक उसे मार दिया होगा, तो अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इस पे मीरा कहता है, तो फिर ठीक है, चलो उस यूनिवर्स में। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और मीरा यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन और ब्रोली को लेकर मरनो की तलाश में होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली को अचानक से होश आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, तुम 13वें लेजेंडरी साइयन हो और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, समझे? इस पे ब्रोली कहता है, मैं किसी की भी बात नहीं सुनने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो ब्रोली से कहता है, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, समझे? ब्रोली अकुमो की बात नहीं सुनता और गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाता है और फिर इसके बाद वो अकुमो की तरफ अटैक कर देता है। अकुमो कुछ नहीं करता और वहीं पर खड़ा रहता है। ब्रोली उस पर लगातार अपने हमले करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद अकुमो फिर से ब्रोली पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि ब्रोली फिर से बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद राइकॉन अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, अगर हम इस तरीके से ढूंढते रहे तो क्या हम मरनो का पता लगा पाएंगे? इस पे अकुमो कहता है, तुमने सही कहा, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मैं इन सभी चीजों में अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मीरा और ब्लैक आ जाते हैं। अकुमो उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों ने यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इस पे ब्लैक कहता है, मैंने जेनो गोकू और वेजिटा को यहाँ पर आते हुए देखा था, इसलिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे थे। इस पे अकुमो कहता है, ओह, तो तुम उन दोनों की बात कर रहे हो। तुम्हें उन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं
मैंने उन्हें मार दिया है। इस पे ब्लैक कहता है, क्या वाकई में तुमने उन्हें मार दिया? ब्लैक और मीरा अकुमो की ये बात सुन के काफी चौंक जाते हैं। मीरा मन ही मन सोचता है, क्या वाकई में वो लोग भी तो काफी ताकतवर थे? मीरा फिर इसके बाद कहता है, क्या तुमने पैरेलल यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा को भी खत्म कर दिया क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग थे? इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैं उसकी शक्ति को सोखने वाला था, लेकिन उन दोनों ने बीच में आकर उसे बचा लिया और उन दोनों को किसी और डायमेंशन में भेज दिया, वरना मैं उन दोनों को भी मार देता, क्योंकि वैसे भी मुझे अपनी जरूरत के लायक ताकत मिल चुकी है। मीरा ये बात सुन के कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, ये कह रहा है कि इसने उन्हें लगभग मार ही दिया था और वो यहाँ से बचकर भाग गए, लेकिन मैं तो उससे मरते मरते बचा था। अगर मैं ऐन वक्त पर वहाँ से नहीं निकलता तो मैं भी मारा जाता। वो लोग तो काफी ताकतवर थे, तो आखिर इसकी ताकत कितनी होगी? इसके बाद ब्लैक कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिसके सामने खड़े हो वो फादर ऑफ सैयन है। भले ही वो किंग ऑफ एवरीथिंग क्यों ना हो, वो तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा ताकतवर तो था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो अकुमो के सामने कुछ भी नहीं है। अकुमो को कोई भी नहीं हरा सकता। इस पे मीरा कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद अकुमो ब्लैक से कहता है, मैंने सारे ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन इन सभी के बाद भी मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता। इसके बाद ब्लैक कहता है, लेकिन आखिर क्यों, क्या बात है? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल से सुपर शेनडॉन को सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट ही बुला सकते थे और मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है। इसके बाद ब्लैक कहता है, तो अब आखिर हम क्या करेंगे? इसके बाद अकुमो कहता है, मुझे ड्रैगन को बुलाने के लिए मरनो नाम के एंजल को ढूंढना होगा और वो इसी यूनिवर्स के किसी डायमेंशन में है, लेकिन वो कहाँ है मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसके बाद ब्लैक कहता है, क्या तुमने क्या कहा? मरनो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही मरनो है जिसे कि ग्रैंड प्रिस्ट ने अपनी बिरादरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो बाकी सभी एंजल से बहुत ही ज्यादा अलग था। वो अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करता था और वो काफी ताकतवर भी था। इसके बाद अकुमो कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो कैसा था, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। मुझे वो बस किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद ब्लैक कहता है, शायद मैं जानता हूँ कि वो हमें कहाँ मिल सकता है, लेकिन हम सभी लोग उस डायमेंशन के अंदर नहीं जा सकते। इस पे अकुमो कहता है, क्या तुम सच में जानते हो वो कहाँ पे है? ब्लैक कहता है, मैं ये बात पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आखिर वहीं पर होगा, उसे वहीं पर होना चाहिए। इस पे अकुमो कहता है, तो ठीक है, फिर मुझे उसके पास लेकर चलो। राइकॉन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ब्रोली को जेनो के पैलेस पर लेके जाओ और उसे जेनो के केज में बंद कर दो, और मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक ध्यान रहे मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी गड़बड़ नहीं हो। इसके बाद राइकॉन कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, आप जैसा कहें, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन ब्रोली को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सिर्फ अकुमो, मीरा और ब्लैक होते हैं। ब्लैक अकुमो से कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अकुमो, भले ही हम वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हो सकता है कि वहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, क्योंकि उसने उस डायमेंशन को अपने हिसाब से बनाया है। वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद अकुमो ब्लैक से कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे आखिर क्या करना है। वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालूंगा। मीरा अकुमो को ऐसा कहता देखकर काफी घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, आखिर ये करना क्या चाहता है, लेकिन जो भी हो, इसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। मैंने आज से पहले इतना ताकतवर सैयन कभी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अकुमो से कहता है, तो ठीक है, मेरे साथ चलो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और बाकी सभी उस डायमेंशन के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है, तुम्हें बीस्ट को ढूंढना होगा, जल्दी करो गोकू। गोकू ये आवाज सुनने के बाद काफी चौंक जाता है। इसके बाद गोकू फिर वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुमने कुछ सुना? मुझे एक आवाज सुनाई दी। इस पे वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो क्या कैरोट, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे आसपास कोई भी नहीं है, तुम्हें भला किसकी आवाज सुनाई दे रही है? तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक शख्स आ जाता है। गोकू उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? और हम देखते हैं कि वो शख्स टेपियन होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ब्लैक का सीन दिखाया जाता है, जो कि अकुमो को लेकर उस डायमेंशन के पास पहुँच जाता है जिसके अंदर मरनो है। इसके बाद ब्लैक अकुमो से कहता है, यही वो डायमेंशन है जहाँ पर मरनो हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है।
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। तुम मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इतने सालों में वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। इस पे अकुमो कहता है, मुझे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उसे बिना संकोच के मार दूंगा। मीरा ये बात सुनने के बाद सोचने लगता है। इसे तो किसी का भी डर नहीं है। इसके बाद अकुमो कहता है, चलो इस डायमेंशन गैप के अंदर मेरे रहते तुम लोग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जरा मैं भी तो देखूं ये मरनो कितना खतरनाक है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और बाकी सभी उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं।